बहुत ही टफ और पेनफुल सिचुएशन था वो, जब आपको पता हो कि आपके घर में पैसे रखे हुए हैं और आप उन सारे पैसे दे के भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा शुरू से बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और अभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे हैं। 26 अप्रैल जबकि फर्स्ट सिम्टम आना मेरे हस्बैंड को शुरू हुआ था और कोविड-19 का। और मेरा जो लास्ट वीडियो गया था वो था 14 अप्रैल को। उसके कुछ दिन बाद से उनको थोड़ा बहुत सारे सिम्टम थे, जैसे कि उनको सर्दी खांसी हो रही थी हल्का फुल्का सा। लेकिन हम लोगों को लगा अप्रैल महीना में जमशेदपुर में थोड़ा बहुत गर्मी थी, तो हम लोगों को लगा कि एसी में और बाहर जा रहे हैं, इसके वजह से थोड़ा सा ठंडा गर्म का ऐसे भी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है, तो इसी वजह से तो हम लोगों को लगा कि वो है। 26 अप्रैल को उनका फर्स्ट सिम्टम इस तरीके से आया कि दोपहर को वो जब घर आए दुकान से और वो नहाने गए, और नहाने के बाद मुझे बोल रहे हैं कि उनको थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। तो ठंडा लग रहा है, और नहा के आए तो उनका दोनों आँख जो था वो लाल हो गया था। तो इस तरीके का जो सिम्टम है ना, ये मैंने पहली बार उनके देखा था। तो इस वजह से थोड़ा बहुत मुझे तो डाउट हुआ, लेकिन फीवर वगैरह नहीं था तो उतना भी मैं ध्यान नहीं दी। लेकिन हाँ, वो बोल रहे थे कि नहाते हुए मुझे ठंडा लग रहा है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। फिर वो खाना खाने बैठे तो अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वो खा नहीं पाए ठीक से। फिर खाना वाना ठीक से वो खाए नहीं, और फिर वो थोड़ी देर के लिए सो गए। जब वो सो गए तो उनको हल्का सा फीवर था, बहुत ज़्यादा नहीं। दोपहर को उनको हल्का सा फीवर आया, तो शाम को वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकले और उन्होंने मास्क पहन के निकला था। बोले कुछ मेरा ज़रूरी काम है, अगर सोचो ये कोविड है तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत ज़रूरी काम है, जो कि मैं दूर से वो सबको मैं निपटा के आ जाता हूँ। क्योंकि उनके अंडर में मिस्त्री लोग भी है, जो कि आप लोगों को शायद पता होगा कि हम लोग का फर्नीचर का बिजनेस है, जो उनका काम चलता है, तो उन लोगों का पेमेंट वगैरह करना होता है और भी कुछ काम होता है। तो वो बोले कि मैं वो करके आ जाता हूँ। फिर वो शाम को थोड़ी देर के लिए गया है, उसके बाद घर आए। घर आने के बाद बोल रहे हैं कि मुझे कमर से लेके पैर की तरफ मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर मैं कंफर्म हो गई, और 100 के करीब फीवर था। मैंने टेम्परेचर नापा था तो उनका 100 के करीब फीवर था, तो मैं कंफर्म हो गई कि ये कोविड ही है। फिर हम लोग खाना वाना खाए, सो गए। अच्छा, सो गए। हम लोग पूरे प्रिकॉशन ले लिए थे। वो हम लोग का जो बेडरूम है वहाँ पे रह रहे थे, हम लोग हॉल में थे, हम और आरजू। और वो उसके बाद रात के 2 बजे से उनका सांस लेने में तकलीफ़ होना स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ही वो रात में खाना वाना खा के पैरासीटामोल लिए थे, और पैरासीटामोल लेके वो सो गए। और रात में उनको 2 बजे से वो सांस नहीं ले पा रहे थे, मतलब सो नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं कि एकदम सांस नहीं ले पा रहे थे, लेकिन लेटने से उनका सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा था, ये उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ऐसे करके सुबह हुआ। उसके बाद हम लोग के जो जहाँ पे हम लोग दिखाते हैं नॉर्मल जनरल फिजिशियन, जो हम लोग के फैमिली डॉक्टर, उनको दिखाते हैं, तो उनके पास गए। जबकि अभी कोविड के टाइम बहुत कम हम लोगों का जमशेदपुर में डॉक्टर देख रहे हैं, तो इस वजह से उनके पास भी नंबर जो था, अपॉइंटमेंट जो हम लोग लेंगे, नंबर वो ख़त्म हो चुका था। उन लोग नंबर से देखते हैं, तो एक तो लिमिटेड रहता है कि इतने में इतना पेशेंट वो मॉर्निंग में देखेंगे और इतने से इतना वो इवनिंग में देखेंगे। तो मॉर्निंग में वो उतना ही पेशेंट देखे, और फिर इनको हम नहीं दिखा पाए। फिर हम लोग शाम के लिए नंबर लिखा के आए। अब हमें 10 बजे करीब वो नाश्ता करने बैठे, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वो जब नाश्ता करने बैठे तो मैं डोसा बनाई थी उस दिन, और वो आधा डोसा भी वो नहीं खा पाते। बहुत ही पतला करके मैं एक डोसा बना के दी थी, जो कि वो थोड़ा भी नहीं खा पाए, और बस थोड़ा सा खा के बोले कि मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है। तो फिर वो आके लेट गए, तो तभी फिर उनको सांस में दिक्कत हो रही थी, और उनका सांस पूरा अच्छे से नहीं लिया जा रहा था। ऐसा करते करते दोपहर हुआ। दोपहर को थोड़ा बहुत उनको अजीब सा लग रहा था, थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। फिर वो दिक्कत हो रही थी। फिर हम लोग शाम को डॉक्टर पास गए, क्योंकि मैं पहले नंबर लेके आ गई थी। तो फिर हम लोग डॉक्टर पास गए, तो डॉक्टर सबको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इनको जो भी सिम्टम जो है वो कोविड का ही मुझे लग रहा है, क्योंकि कमर से दर्द है और आँख लाल हो चुका है, और आँख लाल है और फीवर भी है। लेकिन हाँ, तभी टेस्ट और स्मेल जो था वो नहीं गई थी, तभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। तो फिर तो ये सब सुन के डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जनरल फिजिशियन थे, तो उन्होंने एक स्पेशलिस्ट के पास हम लोग को रेफ़र किए। और फिर हम लोग गए स्पेशलिस्ट के पास, तो वो नहीं थे डॉक्टर,
और फिर बोले, फिर हम लोग आके फिर बताए कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग नहीं दिखा पाए, तो बोले ठीक है फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। जमशेदपुर में तो अभी हॉस्पिटल का सिचुएशन कुछ इस तरीके से चल रहा था कि हम लोग का जो मेन हॉस्पिटल है टाटा मेन हॉस्पिटल TMH, वहाँ पे पूरा कोविड के पेशेंट भरे पड़े हैं और एक भी बेड जो है वो खाली नहीं। यहाँ तक कि आप इमरजेंसी का भी हालत बहुत ख़राब था। और फिर उसके बाद मतलब ये सब सोच के मेरे जो जेठ हैं उनको फ़ोन किए हम लोग वहाँ से कि ऐसा सब बात है, डॉक्टर बोले हैं कि इनको एडमिट करना होगा। टेम्पलेट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे बोले कि आ जाने के लिए। तो हम लोग गए टेम्पलेट हॉस्पिटल में, भैया जो है वो ड्यूटी में थे। और फिर हम लोग हॉस्पिटल आए तो हॉस्पिटल में हम लोगों ने कहा, फिर वो बोले कि नहीं हम लोग के पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा सब बात है, अभी एडमिट नहीं कर सकते। फिर हम लोग बहुत देर रिक्वेस्ट की, एक बार अंदर गए बाहर आए, ऐसे करके बातचीत की दोनों मिलके बहुत देर तक। फिर ऐसे कर करके फिर लास्ट में हम लोग बहुत बोल के फिर एडमिट किए उनको। तो एडमिट किए, एडमिट करने के बाद तो पूछे कि क्या आप लोग कोविड टेस्ट करवाए ऐसा। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं अभी तक तो कोविड टेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में दिखाने वाले थे तो तभी तो हम लोग दिखा नहीं पाए। अभी इवनिंग में दिखा तो डॉक्टर डायरेक्टली बोले कि एडमिट हो जाने के लिए डॉक्टर साहब, तो इस बात से कोविड टेस्ट तो अभी तक नहीं हो पाया है। तो बोले ठीक है। तो उसके बाद फिर वो लोग एडमिट किए, लेकिन फिर भी बोल दिए कि ऑक्सीजन बेड यहाँ पे खाली नहीं है, अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोगों को बाहर से जुगाड़ करना होगा। तो इससे पहले मैं दोपहर को एक बार गई थी जब उनको सांस में तकलीफ़ हो रही थी। तो मैं हम लोग के भालूबासा में रहते हैं हम लोग जमशेदपुर में, और भालूबासा के मेन रोड के ऊपर एक मेडिकल है जो कि हम लोग के जान पहचान की हैं। और उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक होलसेलर है, वो है कि ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की वो सप्लाई करते हैं, होलसेलर हैं। तो वो भैया जो है उनसे जाके हम लोगों ने बात की, तो वो बोले कि मैं आज तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कल मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। उन्होंने जब कहा कि कोशिश करूँगा, ये सुन के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि सोचिए ऑक्सीजन तो आपको बोल के ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, जिसको जब सांस में तकलीफ़ होगा तब तकलीफ़ होगा। उस टाइम पे जब डॉक्टर बोले कि हम लोगों के पास ऑक्सीजन बेड नहीं है, रात में अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप लोगों को जुगाड़ करना होगा, मैं इतना अंदर से डर गई थी और मैं उनको बोल भी नहीं पा रही थी। मुझे तभी लग रहा था कि घर में इतने पैसे हैं हम लोगों के पास, लेकिन वो पैसे किस काम के हैं अगर मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँ तो मैंने रात को 10 बज गया था एडमिट करते करते, सब कुछ प्रोसेस करके। शाम को 6 बजे हम लोग गए थे, 5:30-6 बजे हॉस्पिटल, और सब कुछ कर के रात के 10 बज गया था। 10 बजे मैं घर आके उसके बाद मैंने पूरे घर को अच्छी तरीके से सैनिटाइज किया, क्योंकि आर्ट जो है, और जैसा कि सिम्टम था डॉक्टर ने भी कहा कि हाँ वो कोविड का ही है। तो उसके बाद मैंने पूरे घर को अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ किया, सब कुछ कर के उसके बाद मैं पूरी आरजू को मैंने खाना वाना खा के सुलाया, और मैं पूरी रात 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो पाई। और क्योंकि वो अगले दिन रात को नहीं सोए थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे अगर दिक्कत होगा तो मैं अपने से ही तुमको फ़ोन करूँगा, तुम मत मेरे को फ़ोन करना। तो मुझे भी लगा कि हाँ थोड़ा सा उनको रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने जब दवा दी तो बोले कि रात में हाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ा था, थोड़ा सा ठीक थे, सो गए थे और उनको दिक्कत नहीं हुआ था। जैसे दवा हुआ, क्योंकि कोई भी दवाई तब तक नहीं पड़ रही थी, सिर्फ एक पैरासीटामोल अगले दिन रात को मैं दी थी, और मॉर्निंग में एक नाश्ता करने के बाद एक पैरासीटामोल खाए थे, बस इतना, और कोई दवा नहीं चला था। फिर एडमिट किए, एडमिट होने के बाद वो 3 दिन तक वहाँ पे थे, और भगवान की दया से ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर भी हम लोग इधर उधर फ़ोन किए, बहुत कोशिश कर रहे थे कि सिलेंडर की अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग घर में ला के रखेंगे, लेकिन भगवान की दया से ज़रूरत नहीं पड़ी और वो ठीक थे। फिर 3 दिन तक हॉस्पिटल में थे। उनके बाद वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर शर्मा, उन्होंने उनको डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद वो बोले कि अभी आप ठीक है, अभी आप घर जाइए और आपको होम क्वारंटाइन रहना है। इस बीच उनका कोरोना का जो रिपोर्ट आया था वो नेगेटिव था। तो फिर भी मुझे जो डर लग रहा था, अच्छा इस बीच उनका टेस्ट और स्मेल दोनों इनकी चली गई थी, और रिपोर्ट आ गया है और मेरा टेस्ट जो है वो नेगेटिव है, और मुझे डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो मैं तो थोड़ा बहुत खुश तो हुई, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा था कि उनका सिम्टम जबकि सब है, ऐसा तो हो रहा है ना कि अभी टेस्ट में क्या हो रहा है कि आप टेस्ट कर रहे हो, आपका आ रहा है नेगेटिव, लेकिन आप पॉजिटिव हो, ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुई थी, और मैं उनको बता भी नहीं रही थी, क्योंकि वो खुश थे और मुझे लगा कि इस टाइम पे खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, घर में टेक केयर करता। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ जाके होम क्वारंटाइन ही रहना है और ये सब करना है, बस दवाई वगैरह दे दिए और डिस्चार्ज कर दिए। फिर दोपहर को घर में लेके आ गई, और उसके बाद
तो जैसा तबीयत जैसा ख़राब था, फीवर उनका एकदम नहीं छूट रहा था और तीनों टाइम पैरासीटामोल चल रहा था। इस बीच भी उनको कंटिन्यू फीवर आ रहा था, 100 101 ऐसे ही फीवर उनका चल रहा था। फिर 3 दिन पार हुआ, वो घर आ गए, सब कुछ ठीक था। चौथे से 5वें दिन, अच्छा इस बीच उनका हॉस्पिटल में क्या हुआ कि वो जब कोरोना का दवाई उनको वहाँ से चालू हो गया था और क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि कोरोना हो चाहे ना हो, सिम्टम अगर रहता है तो दवाई, मतलब रिपोर्ट नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, अगर सिम्टम है तो कोरोना का दवाई हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं। तो ऐसे बोल कर उनका दवाई चालू हो गया। तो दवाई से क्या हुआ, उनका पेट पूरा गड़बड़ा गया था, उनको लूज़ मोशन स्टार्ट हो गया था। लूज़ मोशन स्टार्ट हो गया था, दिन में 3-4 कभी कभार 5 बार भी वो कंटिन्यू उनका लूज़ मोशन हो रहा था। और ये वाली बात जो है वो गलत क्या की कि वो डॉक्टर को नहीं बताई ये बात। उनको लगा कि हाँ दवा ववा इतना खा रहे हैं तो इसकी वजह से हो रहा है। तो फिर वो घर आ गए। फिर घर आने के बाद उनका कंटिन्यू ऐसा हुआ। भैया जो थे उनके फ्रेंड, आप लोगों को शायद पता होगा कि मेरे ब्लॉग में मैंने बहुत बार बताया है उनके बारे में। तो वो भैया बोले कि उनके जो डॉक्टर गोविंद शर्मा थे, जो सीनियर डॉक्टर जो देख रहे थे उनके पापा को, तो वो बोले कि उनसे जान पहचान है, तो बोले कि चलो तुमको उनके घर में जाके मैं दिखा देता हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि तुमको बताना चाहिए था कि ऐसा सब बात है कि लूज मोशन हो रहा था, तो दवाई हम लोग दवा देते हैं। कोरोना का दवा चलता है तो किसी किसी को ऐसा दिक्कत होता है। एक दिन के बाद 7वें दिन आरजो का बुखार आया फर्स्ट। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आरजो को हो गया था, उसका पापा को हो गया था, फिर भी मुझे नहीं हुआ क्योंकि मैं सारा चीज़ करती थी। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि मैं इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में रहती थी। ऐसा नहीं कि मैं इनको खाना देके, मैं इनका बर्तन मैं खुद धोती थी, इनके कपड़े भी मैं धोती थी, क्योंकि इनको सांस लेने में थोड़ा शुरू से ही थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी। मैं उनको कुछ भी अपना काम मैं करने नहीं देती थी। उनका घर जो है मैं खुद साफ करती थी। इस बीच आप मेरी जो मेड है उसको भी मैं छुट्टी दे दी थी, सारा काम मैं करती थी, फिर भी मैं पॉजिटिव नहीं हुई। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इतना कुछ करने के बाद भी मैं पॉजिटिव क्यों नहीं हुई। मुझे लगा कि ये जो बीमारी है, शायद मेरी ये वीडियो की ये छोटा सा बात से आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प अगर हो, कि कोई अगर आपके घर में कोविड पेशेंट है, प्लीज़ उसके साथ आप ऐसा मत फील करवाइए कि वो कोई छूत की बीमारी है, इस टाइप का मत फील करवाइए। जो इस बीमारी से सफ़र करते हैं ना, जिनके घर में होता है, जो लोगों का होता है, सिर्फ वही लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा ये पेनफुल होता है। बहुत, मतलब जिस घर में किसी के साथ भी, बाहर हम लोग देखते हैं सुनते हैं तो उतना नहीं, ख़राब तो लगता ही है। देखिए किसी का भी तबीयत ख़राब तो लगता ही है सुन के, लेकिन जो लोग सफ़र करते हैं ना उन लोगों को पता रहता है। ये तन की दूरी का बीमारी है, मन की दूरी नहीं। आप लोग आइए, उनके साथ बात कीजिए, अच्छा बात कीजिए, क्योंकि जो पेशेंट है ना वो उनका इतना तबीयत खराब रहता है कि वो पहले से बहुत टूट जाते हैं, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैंने उनके पापा को देखा हुआ, वो कभी स्ट्रेस नहीं लेते थे, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है ना, उनको कुछ पता ही नहीं था। हॉस्पिटल का ऐसा सिचुएशन है, ठीक है मुझे उस टाइम बेड मिला था और मैं उनको रख पाई थी, लेकिन जैसे ऑक्सीजन नहीं है, तभी इस टाइम पे जमशेदपुर क्यों, पूरा इंडिया में ऑक्सीजन का तभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा था और जमशेदपुर में तो खैर मिल ही नहीं रहा था। और मुझे इस टाइम पे मैं रोज़ आती थी और मतलब रोज़ मैं आके उनसे बात करना, ये बेड में वो सोए रहते थे और मैं चेयर पे बैठी रहती थी, थोड़ी सी दूर में मैं मैक्स लगा कर उनसे कंटिन्यू मतलब बात करती रहती थी, इधर उधर दूर कारो मुड़े को बोलते रहते थे, तुम जितना भी मेरे से अच्छा बोलने की कोशिश करो, लेकिन मेरा दिमाग बस वही सब चल रहा है। लेकिन आपको ऐसा करना है, आप लोगों को एकदम उनको अकेले नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्या हो जाता है ना, कोरोना पेशेंट के साथ आजकल ऐसा हो गया कि फ़ोन और टीवी को कुछ भी दे के मतलब वो दिन भर ऐसे अपने में रहते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को उनके साथ बात करना है, हंसना है, बोलना है। हाँ, आप लोग एक काम कीजिए, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मुझे नहीं हुआ, मैंने ये प्रिकॉशन लिया, तो मैं दूसरे की गारंटी बिल्कुल भी नहीं लूँगी कि उन लोगों को नहीं हो सकता है। लेकिन जितना हो सके दरवाज़ा खिड़की ये सब खुला रखिए और आप आइए, थोड़ा डिस्टेंस में रह के आप उनसे बात कीजिए, कुछ नहीं होगा। आपको मास्क पहन के रहिए, सैनिटाइज कीजिए, कुछ नहीं होगा। ऐसा मैंने ये अनुभव किया है कि कुछ नहीं होता है। ये सब अफवाह है कि हाँ ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, कुछ नहीं होता है ऐसा। तो उसके बाद 7वें दिन जो मेन बात मुझे बतानी है, इनका तो चल ही रहा था
तभी घर में मतलब बहुत ख़राब था सिचुएशन। मेरे पास नहीं आ पा रहे थे। भाई आया था 2 दिन 3 दिन, एक दिन हॉस्पिटल भी भाई गया था मेरे मना करने के बावजूद, क्योंकि मम्मी पापा है घर में, अगर भाई को हो जाएगा तो ये चीज़ का एक डर रहता है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन लोग अगर हो जाएगा ये ख़राब, बहुत ख़राब। तभी मतलब हर चीज़ ख़राब ही ख़राब दिमाग में आ रहा था। और उसके बाद एक ही हम लोग अपने आप को लॉक कर लिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो और भी फैमिली है हम लोग के घर में, इस वजह से जो मेन जो डोर है उसको हम लोग लॉक कर लिए थे। और हम लोग हॉल में रहते थे, आरजू के साथ मैं हॉल में रहती थी, उसके पापा इस रूम में। फिर आरजू को थोड़ा बहुत, उसके पापा जिस दिन हॉस्पिटल गए उसका नेक्स्ट डे आरजू को थोड़ा बहुत सिम्टम आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि आरजू बोल रहा था कि मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, उसको खाने में मन नहीं कर रहा था, ये सब थोड़ा बहुत था, हाथ पैर दर्द हो रहा था, ये सब थोड़ा बोल ही रहा था। इतने में जिस दिन उसके पापा का 7वें दिन चल रहा था तो उसी में उसको फीवर आया। उसका जब फीवर आया तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। उसका पापा का जब हुआ तो मैं उतना बिल्कुल नहीं रोई, उनके सामने कुछ भी नहीं, बहुत मन ख़राब था, लेकिन उनके सामने मैं ये दिखाना नहीं चाहती थी कि मैं ख़राब। मैंने उनको हमेशा यही कहा कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अरे कितने जन को तो हो रहा है, मैंने सुना है इनको हुआ उनको हुआ, सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल फीवर ही तो है, आज हुआ है कल ठीक हो जाएगा। और वो हमेशा यही सोचते थे कि हॉस्पिटल का ये है वो है। दिक्कत बहुत ज़्यादा, उनको सबसे मेन दिक्कत है सर में। सर उनका नाक से लेके सर में वो बोल रहे थे मेरे को तो भारी जैसा लग रहा है कि कोई चीज़ टाइप का, मतलब अजीब सा दिक्कत था। वो बोलते हैं कि मैं उसे सब बोल के मतलब मैं समझा नहीं सकती हूँ। तो खैर वो है, सो नहीं पाते थे, नींद नहीं आता था, ऐसा सब होता ही था। और जब आरजू को हुआ तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। उस दिन मैं बहुत रोई थी कि ये भगवान, मैं एक से मतलब जिनका घर में होता है ना, जो करते हैं सिर्फ वो जानते हैं कि घर का क्या हालत हो जाता है तभी उस टाइम। और इसमें आरजू को हो गया तो अब क्या करूँ। तो सबको एक कहने लगे कि आरजू से तुम दूर रहो, क्योंकि अभी तुम अगर गिर जाओगी। तो बहुत लोग फ़ोन करके सपोर्ट किए, बहुत बात करते थे, तो बोलते, लेकिन मैंने कहा कि आरजू को हो गया, अब मुझे कोई चीज़ का चिंता नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि हम लोग का जो टॉयलेट है वो एक ही है, वो जाते थे तो बहुत कोशिश करते थे, हमेशा डेटॉल फिनाइल वो कंटिन्यू देते रहते थे। और लेकिन ठीक है, हो गया है। क्योंकि इससे पहले हम लोग तो नहीं पता था, जो उनका पापा को तो शायद 5-6 दिन पहले ही सिम्टम थे बॉडी में, तभी हम लोग एक जगह थे, एक जगह खाते थे सोते थे, तो उसी में उसका बॉडी में वायरस गया ही होगा। अब आते हैं मेन बात पे कि क्यों मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और क्या हुआ था। ये इंटरनेट जो है ना, और ये न्यूज़ चैनल वाले, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये हमेशा हर चीज़ ख़राब होती है या फिर कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि जब से ये इंटरनेट आया है और ये न्यूज़ देखना ना, पता नहीं ये लोग कुछ अच्छा क्यों नहीं बोलते हैं कि ये ठीक हो गया है वो ठीक हो गया, कुछ अच्छा नहीं। अभी बात आती है वो ब्लैक फंगस की, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि उनको शुरू से ही मतलब उनका सिम्टम ही शुरू हुआ था नाक का ना, ठीक ये जगह से उनको ये पूरा सर में यहाँ तक उनको मेन दिक्कत जो थी वो हो रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि उनका 15 डेज क्रॉस कर चुका था, ठीक है। उनका दवाई जो था वो कंप्लीट हो चुकी थी और उनका क्वारंटाइन का जो पीरियड था वो भी ठीक हो गया था, सब कुछ कंप्लीट हो गया था। फिर वो नॉर्मल रह रहे थे, लेकिन वो नॉर्मल रह नहीं पा रहे थे। 15 दिन पार हो गया था, 16-17 दिन शायद चल रहा था, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सर में। और हम लोग को लगा कि हो सकता है कि साइनस या फिर माइग्रेन की वजह से इस टाइप का दिक्कत हो रहा था, तो ऐसा तो इस बीच सुनने को आया ये ब्लैक फंगस, और यहीं से शुरू होता है मेन कहानी कि हम लोग इतना ज़्यादा हम लोग डर गए थे जब मैंने पहली बार इनको देखा ये ब्लैक फंगस का। और उसके बाद फिर मैंने इनसे कहा कि मैं डॉक्टर पास से कर लेके वाड़े बच गई। तो इन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा भी बहुत कुछ ख़राब नहीं है, हाँ, लेकिन वो खाना वाना नहीं खा पा रहे थे, जैसे कि नॉर्मल है। इस कोविड के बाद देखिए थोड़ा सा टाइम होता है ठीक होने में, एक ही व्यक्ति कोई बीमारी से इंसान ठीक होकर एक ही व्यक्ति तो टाइम ठीक नहीं हो जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मैं उनको कैसे बताऊँ कि ऐसा प्रॉब्लम है। फिर मैंने जब जिद किया कि नहीं मुझे दिखाना है जो प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा, तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम इतना टेंशन में हो, क्या बात है। तो मैंने उनको कहा, जैसे ही मैंने ये वाला बात उनको कहा कि हाँ ब्लैक फंगस वाला ऐसे हुआ है, कोरोना के बाद यही ठीक ऐसे ही सर में ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर पास गए तो डॉक्टर ने नॉर्मल से दवाई दी और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग ICU के पेशेंट हैं उनको हो रहा है, या फिर शुगर का जो उनका प्रॉब्लम है
उनको हो रहा है। वो भी सबको नहीं हो रहा है, सबको शुगर ऐसा कुछ नहीं है, किसी किसी को ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा है और जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। फिर आज का दिन है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी 7 डेज़ पहले वो बहुत बेटर फील कर रहे हैं और बहुत घर में खुशी आ गई है। अभी ये 1 महीना हंसना भूल गया था, इतना डर गई थी ना, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ कि आज भी मुझे वो दिन अगर याद आता है तो बहुत डरी हुई थी। हर रोज़ मुझे मैं मतलब इंटरनेट में कभी ये देखती थी कि इससे क्या होगा, इससे कैसे ठीक करेंगे, इससे कैसे। सबसे ज़्यादा डर लग रहा था ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा हमको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। ऑक्सीजन लेवल ठीक है कि नहीं और टेम्परेचर का उसका एक चार्ट बनाना होता था कि टेम्परेचर का और एक तो ऑक्सीमीटर का। एक तो ये था कि बुखार नहीं जा रहा है, 10 दिन पार हो गया है, बुखार अभी तक है, ये चीज़ हमेशा डर लगे रहता था। और सेकंड था कि एक ऑक्सीजन का डर कि पता नहीं कब क्या। कोरोना ठीक होने के बाद भी इतना कुछ सुनने में आया, ये वो मतलब ये सबसे मतलब जब तक पार नहीं हो जाता है ना, क्योंकि ये जो बीमारी है ये हम लोग के लिए बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, तो सुन के हम लोग घबरा जा रहे थे। मेन प्रॉब्लम यही है कि कोई बताने वाला नहीं है कि हाँ इससे ऐसा नहीं होगा, उससे ऐसा नहीं होगा। सुन के हम लोग डर जा रहे थे। घर में जो है था वो फर्स्ट टाइम हुआ था और अभी ठीक है, सब कुछ ठीक है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब चीज़ ठीक है। अभी नॉर्मल आ गया है, नॉर्मल लाइफ में है हम लोग और सब कुछ ठीक ठाक है। उनका ये है कि अभी भी थोड़ा बहुत वीकनेस है। बस सबसे लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि मैं आप लोगों को दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दी हूँ। कि मैं ऐसे गैप तो मेरा वीडियो में होता है, लेकिन मैं इतना लंबा गैप नहीं रखती हूँ और मैं आप लोग को कोई अपडेट नहीं दी हूँ। सच बताइए, सच पूछिए तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैं इतना पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों के पास आती हूँ, मैं बहुत खुश रह के वीडियो बनाती हूँ, मैं एक बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ घर में। लेकिन ये जो सिचुएशन था ना, मुझे बिल्कुल मन नहीं हुआ कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊं और मैं बताऊं कि ऐसा ऐसा हुआ है प्रॉब्लम और ऐसा ऐसा बात है। तो चलिए कोई नहीं, आप लोग तो दोस्त हो ही मेरे, तो आप लोग समझोगे कि क्या दिक्कत है। मैं अकेले नहीं, पूरा देश इस चीज़ से लड़ रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। ये कोई ब्लॉग नहीं था, एक छोटा सा वीडियो था और कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया। शायद आप लोगों को किसी को फ़ायदा हो इससे कि घर में किसी कोई कोविड पेशेंट है तो मैं इन दोनों का अच्छे से टेक केयर कर पाई। आरजू का हल्का फुल्का सही था, बहुत कुछ आरजू को नहीं हुआ था। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि उनके पापा कुछ भी नहीं खा पा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि आरजू का अगर होगा तो कैसे मैं क्या करूँगी, क्योंकि आरजू को शुरू बचपन से एक आदत है कि उसका थोड़ा भी अगर वो फीवर आता है तो एक कुछ भी मुंह में नहीं लेता है, उसका ये आदत है। तो 2-3 दिन में उसका 2 दिन फीवर था और उसके बाद वो ठीक था, फिर खाना वाना भी नॉर्मल वो खा रहा था। हाँ थोड़ा बहुत दवाई उनका भी मैंने शुरू कर दी थी उसी दिन, जिस दिन उसको फीवर आया था रात में, नेक्स्ट डे हम लोग डॉक्टर पास लेके गए और फिर उसका भी दवाई सेम कोरोना का दवाई उसको चला, लेकिन उसका शायद कम दिन तक चला था, 7 दिनों तक उसका दवाई चला था। और इस बीच मुझे एक बात बतानी है कि जो पेशेंट हैं उनको 2 चीज़ों का ध्यान, 3 चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। दवाई जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो तो आपको देना ही है, साथ में जितना हो सके आपको खाने पीने का ध्यान देना है। क्या खाने पीने का ध्यान है वो मैं बताती हूँ। देखिए इस टाइम पे ना आपको जो टेस्ट अच्छा लगे वो खाइए। जैसे मैंने इन दिनों जो मैंने देखा कि वो खिचड़ी जो कि पतला पतला थोड़ा सा लिक्विड टाइप का होता है वो खा पाते हैं, जैसे गीला गीला थोड़ा सा खिचड़ी वो खा पाते थे। अच्छा, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनता था तो इस वजह से दूध वगैरह वो नहीं पी पाते थे। और लिक्विड में डब का पानी, ये वीकनेस को ख़त्म करती है। तो कोई भी कोविड पेशेंट हो उनको दिन में 2 कम से कम 2 नहीं खिला सकते हो तो 1 तो ज़रूर पिलाइए नारियल पानी। नारियल पानी 1 दिन में खाना ही है सुबह मॉर्निंग में। उससे पहले, उससे आधा घंटा पहले आप गिलोय के जो रस है पतंजलि का उसको आप दीजिए। लुकवार्म वाटर होना चाहिए, उसमें 1 गिलास पानी में 30 ml दे के सुबह खाली पेट उसको पीना है। उसका 15 से 20 मिनट बाद एक नारियल पानी दीजिए और रात में च्यवनप्राश 1 चम्मच।
इससे जो है ना वीकनेस बहुत कम आती है, बहुत कम। ऐसा तो नहीं कि वीकनेस नहीं आती है, लेकिन मैंने देखा है कि इनके पापा के साथ जिन लोगों का हुआ था तो इनके पापा का बहुत जल्दी ये रिकवर हुआ है। हाँ, हो सकता है कि इम्यूनिटी की वजह से होता है कि हाँ कि सबके बॉडी में एक जैसा नहीं ये होती है, लेकिन हाँ मैंने डॉक्टर से बात करके मैंने ये सारा चीज़ को मैंने देखा है कि अगर डब का पानी आप पी रहे हो, गिलोय ले रहे हो और साथ में च्यवनप्राश ले रहे हो और मिल्क वगैरह तो आपको लेना ही है, जो लोग ले सकते हैं। अंडा खाना है, 2-2 करके अंडा, ये एक ही खाते थे शुरू में, 2-2 खा रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गैस बन रही थी तो इस वजह से एक खा रहे थे। तो ये सब अगर आप करते हो, साथ में फ्रूट्स वगैरह, सीजन का जो फ्रूट्स है वो लीजिए और नॉर्मल सभी फ्रूट्स लीजिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेट में, क्योंकि कोरोना के वजह से ना पेट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, तो इस वजह से आप लोग गाजर और चुकंदर दीजिए, कच्चा चबा के अगर खाते तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका जूस बना के दीजिए। और अनार दीजिए, ये बहुत अच्छा होता है हाजमा के लिए। मैंने जो किया है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ, तो शायद आप लोगों को फ़ायदा हो इससे। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं ही पेंट करती हूँ और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी और मैं उसमें बताऊँगी कि मैंने क्या क्या किया था जिससे कि मुझे कोविड का थोड़ा भी असर नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तबीयत तो ख़राब लग रही थी क्योंकि इतना जो हेक्टिक गया था ये दिन और बहुत थक जाती थी मैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत थकावट जैसा फील होता था, लेकिन मैं ठीक थी, मुझे फीवर भी नहीं आया था, कोई भी सिम्टम नहीं था। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।